ये कहानी एक खूबसूरत जंगल की है। उस जंगल में चीकू अपनी पत्नी मीकू चिड़िया और अपनी बेटी राधा के साथ रहता था। मीकू, कल मैं ऑफिस के काम से दूसरे जंगल में जाऊंगा। वापस आने में 3-4 दिन लगेगा। तुम राधा और माँ पापा का ख्याल रखना। हाँ, आप चिंता मत करो, मैं सबका ख्याल रखूंगी। आप इतने दिनों के लिए जा रहे हो, आपके बिना मेरा दिल नहीं लगेगा। अरे तुम चिंता मत करो, मैं जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाऊंगा। माँ पापा राधा सब तो है यहाँ पर, और तुम्हें क्या परेशानी है। इसके बाद एक खूबसूरत सुबह हुई। चीकू अपने काम के सिलसिले में दूसरे जंगल चला गया। माँ, पापा इतनी सुबह कहाँ चले गए और वो कब लौटेंगे? बेटी राधा, तुम्हारे पापा ऑफिस के काम से दूसरे जंगल में गए हैं। 2-3 दिन में वापस आ जाएंगे। ऐसे ही वो बात कर रहे थे और उनकी बात मीकू के सास ससुर दूर से सुन रहे थे। अरे कालू, तुमने सुना? चीकू 2-3 दिन के लिए बाहर गया है। ये हमारे लिए सही समय है। हमें ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। हाँ मल्ली, तुम सही कह रही हो, लेकिन अब राधा यहाँ पर है। हमें कुछ समय इंतजार करना होगा। फिर राधा बाहर खेलने चली जाती है। कालू और मल्ली चुपके से आकर मीकू के सिर पर वार कर देते हैं, जिसके वजह से मीकू की वहीं मौत हो जाती है। अरे अब तो ये मर गई। इसका कुछ इंतजाम करो, नहीं तो कोई आ जाएगा। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, अब मैं इसे यहीं गड्ढा खोद कर गाड़ दूंगा। फिर उन्होंने घर के अंदर एक गड्ढा खोदकर मीकू को दफना दिया। बाद में जब राधा घर लौटी तो वो अपनी माँ को ढूंढने लगती है। माँ, माँ, तुम कहाँ हो? बाहर आओ। माँ, 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 तुम कहाँ हो गए? उसी समय मीकू चुड़ैल के रूप में राधा के सामने चली आती है। राधा मेरी बेटी, मैं तेरे पीछे हूँ, यहाँ देखो। लेकिन राधा चुड़ैल को नहीं देख पाती, ना ही मीकू राधा को छू पाती है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? राधा मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुन पा रही है? हे प्रभु, आप मेरे साथ इतना अन्याय कैसे कर सकते हैं? न राधा मुझे देख पा रही है, न मेरी आवाज़ सुन पा रही है। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? कोई रास्ता दिखाओ। मैं अपनी मौत का बदला कैसे लूंगी? चुड़ैल भगवान से प्रार्थना करती है। इस बीच राधा अपनी दादा दादी के पास जाती है। दादी माँ, आपको पता है मेरी माँ कहाँ गई हुई है? मैंने तेरी माँ को बाहर जाते देखा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई है। राधा पूरे दिन अपनी माँ को हर जगह ढूंढती रहती है, लेकिन उसकी माँ का कहीं पता नहीं चलता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद जब चीकू घर लौटता है और मीकू को ढूंढता है, तो उसे अपनी पत्नी मीकू कहीं नहीं मिलती। वो राधा के पास जाकर पूछता है, राधा, तुम्हारी माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है, वो कहीं गई है क्या? हाँ पापा, आपके जाने के बाद से ही माँ भी घर पर नहीं है। शायद वो कहीं गई है। फिर चीकू जाकर अपने माता पिता से मीकू के बारे में पूछता है। माँ, मीकू कहाँ गई है? क्या आप लोगों को कहीं बता कर गई है? नहीं चीकू, शायद बहू किसी लड़के के साथ भाग गई है और मेरे सारे गहने ले गई है। मुझे पहले से ही लग रहा था कि मीकू का कैरेक्टर ठीक नहीं है। माँ, ये क्या कर रही हो? मीकू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। हाँ चीकू, मैं मानती हूँ कि वह तुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसका प्यार सिर्फ एक नाटक था। अब मैं तेरी शादी मीकू से भी अच्छी लड़की के साथ करूँगा, तू चिंता मत कर। नहीं माँ, मुझे किसी और से शादी नहीं करनी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन चीकू उदास होकर बैठा हुआ था। तभी चुड़ैल चीकू के सामने आती है। चीकू, तुम ऐसे उदास मत हो। तुम्हें ऐसे उदास बैठा हुआ देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब मैं क्या करूं? ना तो तुम मुझे देख सकते हो और ना ही मेरी आवाज़ सुन सकते हो। हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर चुड़ैल भगवान के पास जाती है और उनसे प्रार्थना करती है। प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। मेरी मौत का बदला लेने के लिए मुझे थोड़ी मदद करें प्रभु। आप तो एक माँ का दर्द समझ सकते हो। मेरी छोटी बच्ची मेरे बिना कितनी दुखी है और उसकी जान खतरे में है। प्रभु,
मेरी थोड़ी मदद करे। अब उसकी बेटी राधा जिंदा है ना, इसलिए चीकू शादी करना नहीं चाहता। लगता है अब राधा को भी रास्ते से हटाना होगा। कालू के इतना कहते ही चुड़ैल उसके सामने चली आती है। चुड़ैल को देखकर कालू बहुत डर जाता है। अरे चुड़ैल, मली चुड़ैल, भागो भागो यहाँ से। अरे तुम्हें चुड़ैल कहाँ दिखाई दे रहा है? लेकिन मुझे तो चुड़ैल कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ये तुम्हारा वहम है। अरे नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। चुड़ैल तुम्हारे पीछे खड़ी है। चलो यहाँ से, भागो भागो, जल्दी चलो। फिर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। अगली सुबह मल्ली और कालू राधा को मारने के लिए उसके कमरे में पहुँचते हैं। तभी चुड़ैल जाकर उनके सामने खड़ी हो जाती है। कालू और मल्ली चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाते हैं। तभी चीकू भी कमरे में आ जाती है। माँ, पापा, आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? अरे नहीं, हमें कुछ नहीं हुआ। ऐसे कहकर वो बात को टालने की कोशिश करते हैं। तभी चुड़ैल सबको दिखाई देता है। अरे कालू, ये चुड़ैल फिर से आ गई। आखिर ये चुड़ैल हमसे चाहती क्या है? तुमने क्या सोचा मल्ली और कालू? तुमने मेरे साथ जो किया मैं भूल जाऊंगी? तुम लोगों ने क्या सोचा था कि सच्चाई कभी किसी के सामने नहीं आएगी? अब यदि तुम मेरे पति को सारी बात सच सच नहीं बताए तो मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगी जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। सच? कैसा सच? माँ, ये चुड़ैल किस सच के बारे में बात कर रही है? चीकू, मैं तुम्हारी पत्नी मीकू हूँ और इन लोगों ने मुझे दहेज के लालच में मार डाला। चीकू, हमें माफ कर दे। तेरी पत्नी किसी के साथ भाग नहीं गई थी। हमने मिलकर उसे मार डाला था। हमें माफ कर दे बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चीकू कुछ नहीं कहता और एक जिंदा लाश की तरह वहीं खड़ा रहता है। मैं तुम जैसे दोस्त लोगों को कैसे छोड़ सकती हूँ? तुम्हें तो सजा मिलनी ही चाहिए। ये कहकर चुड़ैल उन्हें वहीं जलाकर मार डालती है। चीकू, अब तुम्हें हमारी बेटी का ध्यान रखना होगा। अब तुम राधा का ख्याल रखना और उसे हमेशा खुश रखना। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। हेलो दोस्तों, आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं मगर वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका सुंदर सा नाम कमेंट में ज़रूर लिखिए।